हेलो टीम फ्लेम्स। चलिए, जैसा मैंने कहा कि पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि अपने एंसेस्टर्स को किस तरह से हम हील कर सकते हैं। उनको हील करने से क्या बेनिफिट मिलेगी, या हम अपने आप को हील करने से क्या बेनिफिट मिलेगी। इस अर्थ पे आकर हम एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने से, एनवायरनमेंट क्रिएट करने से क्या हम हमें या हमें इस धरती को या इस प्लेनेट को हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में जैसा बताया था मैंने कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो उनकी सोल होती है, वो कहीं ना कहीं, पूरे तो नहीं, कुछ हद तक कुछ लोग हमारी सोल ग्रुप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो सोल ग्रुप की जो सोल होती है, तो या कोई भी सोल होती है, ठीक है, इस दुनिया में जब आती है तो वो हमेशा यही चाहती है कि जो इल्यूशंस चल रहा है इस दुनिया में, या जो फॉल्स सोशल कंडीशनिंग या फॉल्स रिलीजियस कंडीशनिंग हो रही है, तो उसको, लोगों को उनसे बाहर निकाल कर एक सही दिशा में, एक रियलिटी के बेस पे लेके जाए। ये सभी सोल की एक इच्छा होती है, एक डिज़ायर होता है, तो एक बेसिक डिज़ायर होता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो सोल ग्रुप के होते हैं, तो वो भी बहुत कोशिश करते हैं, उनकी सोल भी बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो बॉडी में आते हैं, ये फिज़िकल बॉडी में आते हैं, और माइंड और बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो 3D के ट्रैप में फंस जाते हैं, 3D की सोशल कंडीशनिंग में, रिलीजियस कंडीशनिंग में फंस जाते हैं। उनकी सोल कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करती रहती है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली। लेकिन वो उस चीज़ को, उनकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, उनकी माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी ऑलरेडी एक इल्यूशंस को एक्सेप्ट कर लिया होता है, एक फॉल्स सोशल कंडीशनिंग को एक्सेप्ट कर लिया होता है, एक फॉल्स रिलीजियस कंडीशनिंग को एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो इसीलिए हम वो इल्यूशन से हम बाहर नहीं आते। तो देखो, लर्निंग तो क्या है, पर्पस जो होता है ना, पर्पस दोनों का होता है। जो लोग अवेकन होते हैं उनका भी पर्पस होता है, जो लोग अनअवेकन होते हैं उनका भी पर्पस होता है। जो अनअवेकन सोल है, अनअवेकन जो बॉडी माइंड है, सोल तो अनअवेकन नहीं होती, उनका भी लर्निंग हो जाता है। और जो लोग अवेकन होते हैं उनका भी लर्निंग होता है। डिफरेंस क्या होता है अवेकनिंग और अनअवेकनिंग में? एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप अवेकनिंग हो, अवेकनिंग ट्विन फ्लेम हो, तो आपको कॉन्सिक्वेंस पता होता है। आपको पता होता है भाई, मैं आगे जाके किसी और से शादी करूँगा या करूँगी, तो मैं अपनी मैरिज को बैलेंस नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाऊँगी। बहुत से इश्यूज फेस करेंगे। और सिर्फ मैरिज को लेकर नहीं, बहुत सी चीज़ों को आपको पहले ही एक अंदाज़ा होता है, कॉन्क्लूशन होता है, एक उसकी कॉन्सिक्वेंस आपको पता रहता है। ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ भी पता नहीं होता। यानी कि अनअवेकन जो होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता। वो लोग शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद बहुत से सफ़रिंग से गुज़रते हैं, टॉर्चर से गुज़रते हैं, कॉन्फ्लिक्शंस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्शन से गुज़रते हैं, इम्बैलेंस प्रोफेशनल लाइफ से गुज़रते हैं या पर्सनल लाइफ से गुज़रते हैं। ठीक है, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं अवेकिन हूँ, मैं अवेकिन हो रही हूँ, मेरा जो डीएम है या डीएफ है वो अवेकिन नहीं है, क्या मुझे बताना चाहिए इस जर्नी के बारे में? तो बहुत से लोग ये सोच के नहीं बताते, भाई वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझ पे हंसेगा या मुझे पागल कहेगा। तो अगर आप अवेकन हो, अवेकनिंग प्रोसेस में हो, आपका, आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आपका जो डीएम डीएफ आपका ही है, यानी कि आप श्योर हो, तो आपको नहीं रोकना चाहिए। आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी आप वो समझे, आपको पागल समझे, कुछ भी बोले, हंसे आपके ऊपर, आपका मजाक उड़ाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बता देना चाहिए कि आप ट्विन जर्नी में हो, वो समझे या ना समझे। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि मत बताया करिए। ठीक है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, एक बार बताते मानता नहीं है, दूसरे बार बताते, तीसरे बार बताते, जब भी वो मिलते हैं बार बार वही स्टोरी रिपीट करते हैं। लेकिन वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार बता दो काफ़ी है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं। वो माना तो माना, नहीं माना तो नहीं माना। लेकिन वो, आप बताने से क्या बेनिफिट है आपको? जब वो कार्मिक से शादी करेगा, जब वो सफ़रिंग से गुजरेगा, जब इम्बैलेंस मैरिज से गुजरेगा, तब वो रियलाइज़ करेगा, तब वो डीप कहीं शांत जगह पे बैठ के डीप सोचेगा। तो यार वो सोचेगा, यार मेरी लाइफ में एक लड़की थी, वो आज भी मैं उससे कनेक्टेड हूँ, अट्रैक्टेड फील करता हूँ, ट्रिगर फील करता हूँ मैं उससे। वो लड़की ने मुझे समझाया था कॉन्सेप्ट के बारे में। तो तब जाके वो समझेगा, उसके ऊपर काम करेगा, उसके बाद वो अवेकनिंग प्रोसेस में आएगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है, क्या फ़ायदा है उतनी देर बाद, मैं जब वेट करना पड़ेगा,
वो बूढ़ा ही हो जाएगा, वो बूढ़ी हो जाएगी, इतने साल तक कौन वेट करेगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ट्विन फ्लेम जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, ट्विन फ्लेम सिर्फ यूनियन के लिए नहीं आते, उनका अलग पर्पस होता है। लेकिन ये आपकी ड्यूटी होती है, आपका पर्पस क्या है ढूंढिए, उस पर काम कीजिए। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अपने डीएम डीएफ को आप बता दीजिए कि अगर आप अवेकन हो तो इस जर्नी के बारे में, ठीक है। तो जो अनअवेकन लोग होते हैं ये सफ़र करके सीखते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस चीज़ों को गुजर कर वो सीखते, सफरिंग पेन से वो सीखते, उनको पता नहीं होता, बाद वो सीखते हैं। लेकिन जो अवेकन होते हैं ना, वो लोग पहले से ही उनको पता होता है कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, उनको पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। और जो अवेकन लोग होते हैं ये अच्छे गाइडर होते हैं, एक अच्छे एनर्जी रीडर होते हैं, ठीक है, अच्छे हीलर होते हैं, कि एक अच्छा गाइड करते हैं लोगों को, वो गलत रास्ते से जाने में बचाते हैं, एक गलत डिसीजन लेने से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन इतना ही डिफरेंस है, ये लोग सफ़र करके सीखते हैं, ये लोग सफ़र होने से पहले पहले ही अपने कॉन्शियस लेवल के बेस पे, अवेयरनेस लेवल के बेस पे अवेकन लोग लर्निंग करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। लर्निंग तो दोनों की होती है यार, लर्निंग तो दोनों की होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे जो एंसेस्टर्स आते हैं वो भी, उनका पूरा एफर्ट्स होता है उनकी सोल का कि इल्यूशन से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो ट्रैप में फंसने की वजह से वो नहीं निकाल पाते, ठीक है। जब आप दो एनर्जी में मर्ज हो जाते हो, जैसा मैंने कहा एक वीडियो में कि ये बहुत से लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि मैं क्यों इस जर्नी में हूँ, क्यों ऊपर वाले ने मुझे इस जर्नी में पैदा किया, क्यों ऊपर वाले ने मुझे इस धरती पे भेजा जब मुझे मिलना ही नहीं है, जब मेरा यूनियन लिखा ही नहीं है। तो आप गॉड को ब्लेम करते हो, यूनिवर्स को ब्लेम करते हो। ये एक चीज़ याद रखो, यूनिवर्स हो या गॉड हो, उन्होंने आपको ट्विन फ्लेम नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ सोल बनाई। और आपका ये डिसीजन था कि हम दोनों को ट्विन फ्लेम बनना है, यानी कि हम दोनों को एक दूसरे की एनर्जी में मर्ज हो जाना है, ठीक है। आपका थोड़ा पार्ट मुझे फेमिनिन का, मेरे मैस्कुलिन को देना है, मैस्कुलिन का पार्ट मुझे लेना है। ये आपका डिसीजन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड, गॉड को स्टॉप कर दो ब्लेम करना, यूनिवर्स को ब्लेम करना स्टॉप कर दो, ठीक है। और एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, यूनियन इज़ अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, अगर यूनियन नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। यूनियन के लिए ही सिर्फ ये ट्विन फ्लेम नहीं आता है, उनका ट्विन फ्लेम आने का एक पर्पज़, छोटा पर्पज़ नहीं, बहुत बड़ा पर्पज़ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पर्पज़ होता है, उसको हमें समझ कर ये करना है, ठीक है। अब एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे सोल ग्रुप के, हमारे एंसेस्टर्स की, भाई ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अलग पावर्स है इनमें, ठीक है, दो पावर्स है, फेमिनिन एनर्जी के पावर्स भी है और मैस्कुलिन एनर्जी के पावर्स भी है, तो शायद ये इल्यूशन से बाहर निकाल पाएंगे दुनिया को, लोगों को, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये दुनिया समझना ही नहीं चाहती, ये दुनिया जानना ही नहीं चाहती, हम अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते तो समझते नहीं है, ये दुनिया क्या समझेगी। यार मैं अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो ये दुनिया नहीं समझती है, दोस्त नहीं समझते, मेरे सराउंडिंग में पीपल नहीं समझते, ठीक है, जो मेरी सोसाइटी नहीं समझती, तो दूसरे क्या समझेंगे, दुनिया क्या समझेगी। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। दुनिया कैसी है, जैसी है वैसी ही रहेगी, दुनिया के लोग नहीं बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलेगी। आपको चेंज किसको करना है, जो चेंज होना चाहता है, ठीक है। आपको गाइडेंस किसको देना है, जो गाइडेंस लेना चाहता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, आपकी जो वर्ड्स है ना, दैट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, आपके एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए, कोई पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड पर्सन पब्लिक स्पीच दे रहा है, तो उसकी स्पीच में कितने लोग जाएंगे, कितने लोग सुनेंगे, चाहे वो इंटरनेट में भी अपलोड कर दे रिकॉर्ड करके, कितने लोग देखेंगे, 1000, 2000, बस 10,000 मैक्सिमम, ठीक है। वहीं एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, एसएलसी तक नहीं पढ़ा, यानी कि 10 तक क्लियर नहीं किया, और वो बिजनेस टाइकून है, अरबों करोड़ों का उसका बिजनेस है, अगर वो बंदा इंटरव्यू भी दे दे, ठीक है, ऑनलाइन पे, तो उसका वीडियो अपलोड होने के बाद हज़ारों लाखों करोड़ों लोग दिखते हैं। क्यों? एक पढ़ा लिखा पब्लिक स्पीच दे रहा, कोई नहीं सुन रहे, वहीं एक अनपढ़ लेकिन बिजनेस टाइकून है, पब्लिक स्पीच दे रहा है, रिकॉर्ड करके वो इंटरनेट पे डाला, लेकिन लोग हज़ारों करोड़ों लोग उसकी वीडियो को देख रहे हैं, पब्लिक स्पीच सुन रहे हैं जाके। क्यों? लोगों को ना उनके थॉट्स के ऊपर मैटर, लोग बिलीव नहीं करते, किसी भी इंसान के थॉट्स के ऊपर, बिलीफ के ऊपर, उनकी स्टोरीज के ऊपर बिलीव नहीं करते। पीपल ऑलवेज ट्रस्ट द एक्शंस, एक्शंस के ऊपर बिलीव करते। एक बंदा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहा है, लेकिन एक्शंस उसके वैसे नहीं है, मतलब उसने कुछ कर नहीं दिखाया लाइफ में, लेकिन बातें तो है उसकी, उसके बातों में पावर है, मोटिवेशन स्पीकर है, ठीक है, लेकिन उसने कुछ कर नहीं दिखाया, एक्शंस उसने अपने वर्ड्स को एक्शन से मैच नहीं कर दिखाया, एक्शंस के थ्रू प्रूफ करके नहीं दिखाया। और एक बंदा है, वर्ड्स ही नहीं है उसके, वो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन उसके एक्शंस के थ्रू प्रूफ करके दिखाया।
तो हमेशा लोग एक्शंस के थ्रू प्रूफ करना है। अब हमें भी हमारे एक्शंस के थ्रू प्रूफ करना है। हमारे एक्शन सही रहेंगे, वर्ड से ज़्यादा एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, हमारे लफ्ज़ से ज़्यादा हमारा एक्शन से मोर इम्पोर्टेंट। जब हमारे एक्शंस प्रूफ करेंगे, ठीक है, हमारे एक्शन से हम प्रूफ करेंगे, लोग आपको रैंडमली फॉलो करने लग जाएंगे। रैंडमली आपको फॉलो करने, आपको ज़रूरत भी नहीं उनके पास जाने की, वहीं आपको फॉलो करेंगे। आपको दुनिया को बदलाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग चेंज नहीं होना चाहते, आपको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उनसे डिस्टेंस बनाए रखिए, उनको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं उनके पास जाके, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो लोग चेंज करना चाहते हैं, अपने एक्शन से चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपके एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, वो मोटिवेट होंगे, आप उनके आइडल बनोगे, ठीक है, वो आपको आइडल मान के वो फॉलो करेंगे। बस हमारा काम इतना होता है कि हमें एक चेन को क्रिएट करना है। चेन को, हमें पूरी दुनिया को चेंज नहीं करना है, बस हमें एक चेन को क्रिएट करना है। एक चेन को क्रिएट करने के बाद वही चेन, जैसा हम किसी को, जिसे जो भी हमारे एक्शंस को फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा, वो उसको फॉलो करेगा, और कोई दूसरा देखकर उसके एक्शंस को फॉलो करेगा। ऐसा ऐसा करके जनरेशन टू जनरेशन हम लोग क्या करेंगे, एक चेन क्रिएट करेंगे, जिससे हम एक हेल्प करेंगे लोगों को एक इल्यूशन से निकालने की, एक फॉल्स सोशल कंडीशनिंग से निकालने की, ठीक है। तो ये निकालना कितना ज़रूरी है, देखिए एग्जांपल के लिए मैं कह दूं कि इंडिया में भी है और बाहर कंट्री में भी है, रिलीजियस को लेकर, धर्म को लेकर झगड़े होते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों की जान जाती है, बहुत से बच्चे अनाथ होते हैं, बहुत से लड़कियां विधवा होती है यार, बहुत से लड़कियों का रेप किया जाता है यार, बहुत से इंसान इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, ठीक है, बूढ़े बड़े बच्चों को सबको मारा जाता है। तो इससे क्या होता है, दुनिया में लोगों को हम धोखा देते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करते हैं, ठीक है, दूसरों को हम बर्बाद करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे एनवायरनमेंट में, जिस प्लानट पे हम रहते हैं, वो प्लानट में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हमें लगता है यार हमने कोई गलत काम कर दिया, पुलिस स्टेशन गए, हमारे पास पैसे है, हम बेल लेके पैसे खर्चा करके हम बच के आ गए, हम तो बच गए। लेकिन उनको पता नहीं कि उन्होंने एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है इस दुनिया में, इस अर्थ पे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी जो जनरेशन है, हमें उनको सिखाना है कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, धर्म नहीं होता, कोई रिलीजियस नहीं होता। इंसान की रेस्पेक्ट करना सीखो, इंसान को हेल्प करना सीखो, अनकंडीशनल लव करना सीखो, ठीक है। इंसान की रेस्पेक्ट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इंसान की लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए एक दूसरे में। मुझे आगे वाले इंसान की लाइफ की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, उसकी कीमत मुझे पता होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, ठीक है। हमें हमारे एक सोसाइटी में एक इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को क्रिएट करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। लेकिन अब दुनिया में सब उल्टा हो रहा है, सब ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी कम और नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है। नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ने से क्या होती है, नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब क्या है, सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है, या कोई भी साइक्लोन आ जाना, तूफान आ जाना, जिससे हज़ारों घर, उसमें अच्छे लोग भी बर्बाद होते हैं, बुरे लोग भी बर्बाद होते हैं, अच्छे लोग बुरे लोगों का भी नुकसान होता है। तो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं हम क्रिएट करते, तो सारों को, हर हर इस दुनिया वालों को, हर इंसान को, अच्छे और बुरे इंसान को भी फेस करना पड़ता है। तो ये एक इंटेंशन होती है सोल की, भाई हम जाए, हम एक इल्यूशन से लोगों को बाहर निकाले, ठीक है। तो हम हील करें उनको, हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए, जिससे हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम अर्थ पे क्रिएट करें, और हम जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है, ठीक है, उससे हम बचे। इससे दुनिया का भी फ़ायदा है, ठीक है, हमारा भी फ़ायदा है, और हमारे एंसेस्टर का भी फ़ायदा है, ठीक है। जब हम हील होते हैं, जब प्रोसेस में आते हैं, तो सब में ज़्यादा मोटिवेटेड मूवमेंट जो होता है, ठीक है, जब एंजॉइंग मूवमेंट होता है, अचीवमेंट का जो मूवमेंट होता है, वो हमारे एंसेस्टर को होता है। सब में ज़्यादा हमारे एंजल खुश होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर खुश होते हैं, हमारे सोल ग्रुप के सोल खुश होते हैं, हमारे एंसेस्टर खुश होते हैं। चलो यार, हम भी कोशिश की थी, दुनिया में गए, हम नहीं कर पाए, लेकिन चलो हमारी सोल ग्रुप की एक सोल करके दिखाया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई रिलेशन नहीं होता, इधर रिलेशन होता है, माँ बाप होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब रिलेशन सिर्फ अर्थ पे ही होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, हम सिर्फ एक सोल की आइडेंटिटी से जानते हैं। आप क्या है, आप मेरी सोल की ग्रुप की एक ग्रुप, मेरी सोल की ग्रुप की एक सोल है बस। तो मेरी ग्रुप से मैं एक मोटिवेटेड फील करता हूँ, चलो यार मेरी ग्रुप से एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में जाकर उसने कर दिखाया, उसने चेन क्रिएट की, दुनिया को नहीं बदलाया उसने, लेकिन एक चेन तो क्रिएट की, और वो चेन फॉलो कर रहे हैं लोग, उस चेन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाइडेंस कर रहा हूँ, अब हज़ारों लोग देखते हैं इस वीडियो को, सुनते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उनके अंदर एक क्लैरिटी आती है,
मैं एक सिर्फ चेन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ चेन क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस चेन को फॉलो करने वाले बहुत हैं, अब वो लोग फॉलो करेंगे, अब वहाँ से बदलाव आएगा। तो यही हमें करना है, यही हमारा एंसेस्टर का ये था। तो जिस तरह से हम ये एक चेन भी हम क्रिएट करके इस दुनिया से चल जाएंगे ना, तो हम अपने एंसेस्टर को हील कर देंगे, वो हील हो जाएंगे। ठीक है, हमारे जनरेशन टू जनरेशन हील हो जाएंगे। ठीक है, तो समझा कीजिए कि ये हमारी भी ड्यूटी है, हमारा एंसेस्टर ने भी कोशिश की, हमारी भी ड्यूटी है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम अपने एक्शन से चेंज करने की कोशिश करें, हम अपने एक्शन से प्रूफ करने की कोशिश करें, कि चेन क्रिएट करने की कोशिश करें कि वो चेन को लोग फॉलो करें। अगर हम वो भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम अपने बच्चों को कि ये समझाए कि धर्म से, रिलीजियस या धर्म हो, उससे बढ़कर एक ह्यूमैनिटी होती है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी अर्थ पे क्रिएट करने का मतलब ये है कि हमारा खुद का नुकसान करना। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए, ये एक फ़ायदे है हमारे लिए भी है, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए भी है, और हमारे जो एंसेस्टर्स है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उनके लिए भी फ़ायदे है। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी सुनने के लिए।